देखिए 6.3 प्रश्नावली का लास्ट उदाहरण देखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। कह रहा है आकृति 6.33 में सीएम और आरएन क्रमशः त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर हो तो सिद्ध कीजिए। 3 पार्ट सिद्ध करने हैं इसमें। तो जैसा आकृति 6.33 में बनी हुई है, पहले वो आकृति बना लेते हैं हम। एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी सीएम माध्यिका है और दूसरा त्रिभुज आपका बना हुआ है पीक्यूआर। PQR और इसकी आरएन माध्यिका है। इतनी ही चीज दी हुई है, इसमें 2 चीजें दी हुई हैं कि त्रिभुज एबीसी की सीएम माध्यिका है और त्रिभुज पीक्यूआर की आरएन माध्यिका है और त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर की। इतनी चीज दी हुई है, तो फिर पूछ रहा है कि सिद्ध करना है 3 चीजें आपका। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज एबीसी आ रहा है ऊपर का समरूप त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर। इतनी बात ने हमें 3 लाइनें बता दी 4 कि अगर त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो हम जानते हैं कि जो समरूप त्रिभुज होता है उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं और उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो देखिए AB के संगत भुजा कौन सी होगी? PQ, क्योंकि माध्यिका इसमें आकर मिली है तो माध्यिका PQ में आकर मिली है। तो इसका मतलब हो गया AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। चाहे आप ऐसा लिख दें कि पहले AC बटे PR को पहले लिख दें, उससे कुछ फर्क नहीं है। BC बटे QR बाद के लिख दें, ऐसे ही लिख देते हैं। AC बटे PR यहां पर हो गया, तो कौन सी भुजा बची? BC बटे QR। इसको समीकरण 1 डाला। ये कहां से लिखा है कि ये त्रिभुज उसने दे दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो जो समरूप त्रिभुज है उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण हम कैसे जानेंगे? तो उसने त्रिभुज जब लिखा है कि ABC समरूप है तो उसी क्रम में लिखा होगा। तो यानी कोण A बराबर क्या होगा? कोण P। समीकरण नंबर 2। कोण B बराबर कोण Q। समीकरण नंबर 3। कोण C बराबर कोण R। समीकरण नंबर 4। इतने से जितना उसने दिया कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, उससे हमने ये 4 समीकरण बना लिए। कैसे बना लिए? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं और उनके संगत कोण बराबर होते। और भी दिया था कि सीएम जो है वो AB की माध्यिका है। तो जो माध्यिका होती है वो जिस भुजा पर आकर मिलती है उसे समान 2 भागों में बांटती है। तो चूंकि सीएम कामा त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सीएम ABC की माध्यिका है त्रिभुज ABC की, तो किस भुजा पर आकर मिली है? AB पर। तो इसे 2 भागों में बांट देगी, यानी AM बराबर क्या हो जाएगा? MB या BM। समीकरण नंबर 5। और आर्यन किसकी माध्यिका है? तथा आर्यन कामा त्रिभुज PQR की माध्यिका है। जब आर्यन इसकी माध्यिका है तो किस भुजा पर आकर मिली है माध्यिका त्रिभुज PQR की? PQ। तो यहां से क्या हो जाएगा? NP बराबर या PN बराबर QN। PN बराबर QN।
समीकरण नंबर 6। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो देखिए इसमें 3 पार्ट सिद्ध करने हैं इस सवाल में। सिद्ध करना है, उदाहरण नंबर आपका है 8। सिद्ध क्या करना है, फर्स्ट नंबर में आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR, और सेकंड नंबर में सिद्ध करना है कि CM बटे RN बराबर AB बटे PQ, और थर्ड नंबर में सिद्ध करना है कि त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ। इतना तो दिया है और सिद्ध करना है। अब हमारे हल में देखिए, हल में जैसे यह है, हमने पहला पार्ट हल करने की कोशिश की पहले। तो पहले पार्ट में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज AMC, कहां है त्रिभुज AMC, तो AMC ये त्रिभुज है बराबर त्रिभुज PNR, ये त्रिभुज इसके समरूप सिद्ध करना है। तो किन्हीं दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने की 4 कंडीशनें होती हैं। या तो हम उनके तीनों कोण बराबर दिखाएं, या 2 कोण बराबर दिखाएं, या तीनों भुजाएं अनुपातिक दिखाएं, या 2 भुजाएं अनुपातिक दिखाएं और उनके बीच का कोण बराबर दिखाएं। तो देख रहे हैं अभी तक केवल हमें कोण A बराबर कोण P तो पता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है कि जो माध्यिका होती है वो 90 अंश का कोण बनाए आके। ये त्रिभुज की कंडीशन पर होती है, कभी 90 अंश का कोण बना सकती है, कभी नहीं बना सकती है। तो ये 90 अंश का कोण है, ये तो कह नहीं सकते, यानी केवल एक कोण पता है हमें। तो देखिए, क्या हम 2 भुजाएं अनुपातिक अगर दिखा दें, क्योंकि एक कोण पता है, कोण A बराबर कोण P ये पता है हमें, कहां से, समीकरण 2 से। तो इसी को अंतर्गत करने वाली भुजाएं अगर अनुपातिक दिखा दें, यानी AC बटे PR बराबर अगर दिखा दें हम AM बटे PN, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो समीकरण 1 से आते हैं। ये समीकरण 1 के जब तीनों भाग बराबर हैं तो 2 भाग भी आपस में बराबर होंगे। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1 में, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। अब देखिए AB, ये भुजा है AB, इसे हमें AM के पद में बदलना है। तो जो AB भुजा है वो AM की दोगुनी है। यम इसका क्या है, मध्य बिंदु, क्योंकि AM बराबर क्या है, BM। तो जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे है, तो यानी पूरी AB किसकी दुगुनी है, AM की। यानी AB की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2AM। तो AB की जगह लिख दिया हमने 2AM बटे PQ। हमें चाहिए यहां पर PN। जो PN है वो PQ की दोगुनी है, क्योंकि जितनी PN है उतनी ही QN है। तो इसका मतलब PQ को क्या लिख सकते हैं, 2PN बराबर AC बटे PR। 2 से 2 कट गया, तो AM बटे PN बराबर क्या आ गया, AC बटे PR। इसको समीकरण 7 डाला। अब देखिए AM भुजा ये है, तो AM बटे क्या है, PN है, और AC भुजा ये है, तो AC बटे क्या है, PR। तो ये दो जो भुजाएं अनुपातिक हैं, ये भुजा और ये भुजा, इन्हीं के बीच का कोण भी तो बराबर है, कहां से, समीकरण 2 से। तो जो भुजाएं अनुपातिक हो, अगर उन्हीं के बीच का कोण बराबर हो, तो भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। तो लिख देंगे समीकरण 2 और समीकरण 7 से स्पष्ट है, समीकरण 2 और समीकरण 7 से स्पष्ट है कि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR किस समरूपता से, यस A यस
समरूपता से, यानी भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। फर्स्ट पार्ट आपका हल हो गया। अब सेकंड हल करते हैं। यहां पर सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट में आपको क्या सिद्ध करना है कि सीएम बटे आर्यन, सीएम बटे क्या आर्यन बराबर AB, AB बटे PQ। तो देखिए चूंकि अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, या अनुपातिक को ही क्या कहते हैं, समानुपाती होती हैं। तो त्रिभुज AMC और PNR की संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, यानी AM के संगत कौन सी भुजा है, PN। AM बटे क्या होगा, PN बराबर CM के संगत कौन सी भुजा है, आर्यन। तो CM बटे आर्यन बराबर AC बटे PR, AC बटे PR। ये तीनों जब आपस में बराबर हैं तो दो भी आपस में बराबर होंगी, तो चाहे केवल दो को बराबर लिखो, इसको ना लिखो, चाहे लिख दो प्रथम दो पद लेने पर, प्रथम दो पद लेने पर। अब देखो आप AM को क्या लिख सकते हो, AM क्या है, AB की आधी है। AM क्या है, AB की, AM को हमने लिख दिया 1/2 AB। इसी तरीके से आपकी PN जो है वो किसकी आधी है, PQ की, 1/2 PQ बराबर CM बटे आर्यन। 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या आ गया आपका, AB बटे PQ बराबर CM बटे आर्यन। और हमें यही सिद्ध करना था, इसको इस तरफ लिख दो, इसको इस तरफ लिख दो। तो इस तरीके से पहले दो भाग सिद्ध हुए, इतना करिए, इसके बाद तीसरा भाग सिद्ध करते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें क्या करना है हमें वो देख लेते हैं। तीसरे भाग में हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज CMB, ये है CMB इधर वाला त्रिभुज, समरूप है त्रिभुज RNQ, इधर वाला है RNQ। उस बार इधर वाला किया था, इस बार इधर और इधर वाला करना है। तो फिर जाएंगे समीकरण 1 के पास। उस बार हमें AC भुजा की जरूरत पड़ी थी और PR की, तो उसी जगह हमें BC और QR की जरूरत पड़ जाएगी। तो इस बार हमने प्रथम और द्वितीय भाग समीकरण 1 का लिया था, इस बार प्रथम और तृतीय भाग ले लेंगे। समीकरण 1 से तीनों भाग बराबर हैं तो उसी के दो भाग ले लिए। समीकरण 1 से कौन कौन सा भाग ले लिया, पहला और तीसरा। तो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। तो देखिए इस AB भुजा को उस बार हमने 2AM लिखा था क्योंकि इधर वाली जरूरत थी, इस बार किसकी जरूरत है, इसकी। तो जो AM और BM दोनों बराबर थे, कहां से, समीकरण 5 से। तो अगर AM बराबर, AM जो था, AB जो था, AB बराबर क्या था 2AM, तो AB बराबर 2BM भी तो हो जाएगा। तो AB की जगह लिख दिया 2BM बटे PQ को 2PN लिखा था जब इधर वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना था, लेकिन अब इधर वाला सिद्ध करना है। तो जो PQ था वो 2PN के भी बराबर होगा और 2QN के भी बराबर होगा। तो लिख दिया 2QN बराबर BC बटे QR। 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया आपका, BM बटे QN बराबर BC बटे
क्यू आर। तो अभी समीकरण कितना डाला था 7, तो ये हो गया 8। अब देखिए बीएम ये भुजा है तो इसकी भुजा ये क्यूएन है, और बीसी ये भुजा है तो इसकी ये भुजा क्यूआर है। तो ये जो भुजाएं दो अनुपातिक हो रही हैं, अगर इनके बीच का कोण का इनसे बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए। तो कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए, ऐसा कहां है समीकरण 3 में। तो समीकरण 8 और समीकरण 3 से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप। तो समीकरण 3 और समीकरण 8 से त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ की समरूपता से, यस ए यस समरूपता से। दो भुजाएं अनुपातिक हैं और इन्हीं भुजाओं के बीच का कोण कैसा है बराबर है, यानी जो कोण बराबर है उसी को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कैसी हैं अनुपातिक है। इसीलिए ये भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज समरूप हो गया। इस तरीके से छठवां चैप्टर जो नए सिलेबस में जितना है उतना हो गया, लेकिन हमने आपको पहले भी सलाह दी थी, फिर से सलाह दे रहे हैं कि पूरा पेपर नई ई बुक से हो ऐसी कोई गारंटी नहीं, इसलिए आपको पढ़ना तो पूरा होगा, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम देना होगा जितना नए सिलेबस में है।